हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की इस कक्षा 10 की गणित की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे अध्याय 11, उसमें हमने 11.2 पहला और दूसरा क्वेश्चन पीछे के वीडियो में हल कर लिया है और अब हम आगे जो अपना प्रश्न तीसरा है उसको हल करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसकी सूचना हर छात्र के पास पहुंच जाए। जो 10 के छात्र हैं वो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो अपनी बुक निकाल ले, गणित की बुक निकाल ले और प्रश्न वाले 11.2 निकाल ले। साथ में रफ रजिस्टर भी ले ले, और पेन भी ले ले, क्योंकि साथ साथ उतारोगे और साथ साथ समझोगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और घर बैठे आप अपनी अच्छी से तैयारी करो। तो दोस्तों, अपना क्वेश्चन जो तीसरा है वो आप पढ़ें। देखिए क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में OA, OB और OC पर क्रमशः L, M एवं N तीन बिंदु स्थित इस प्रकार स्थित है कि LM है ना, LM AB के समांतर है तथा MN BC के समांतर है। तो आपको तो दर्शाइए कि LN है वो AC के समांतर है, LN AC के समांतर है, वो आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास ये त्रिभुज है। पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज ऐसी आकृति दे रखी है, अपनी बुक से आकृति देख ले। इस आकृति में यहाँ दे रखा, देखो A, B और यहाँ C, ABC। फिर देखना इनमें ऐसे मिला रखा, देखो यहाँ O बिंदु दे रखा है। O क्या दे रखा है? O को ऐसे A से मिला दिया, AO, BO व CO। इन तीनों पे यहाँ O बिंदु है। अब इन तीनों पे कुछ बिंदु रखे हैं और वो बिंदु क्या दे रखे हैं? देखो क्या बिंदु है, मतलब OA पर कौन सा बिंदु है? L। OA पर L बिंदु है, यहाँ एक L बिंदु है। फिर OB पर कौन सा बिंदु है? M बिंदु है, M बिंदु है। और फिर OC पर दोस्तों अपनी बुक में देख लें, OC पर N बिंदु है। कौन सा बिंदु है? N बिंदु है। अब देखिए दोस्तों, इनको ऐसे मिला रखा है, कहने का मतलब है ये LM है, LM ऐसे मिला दिया, फिर MN को मिला दिया और फिर LN को मिला दिया। ये मिला रखा है अपनी बुक में। ये ऐसी आकृति दे रखी है और इसमें आपको क्या बता रखा है दोस्तों? मतलब बता रखा है LM है, LM वो ये जो LM है वो AB के समांतर बता रखा है। और आपको सिद्ध करना है कि ये जो AC है, AC LN के समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है, दर्शाना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लिखना है? सबसे पहले दिया हुआ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? क्योंकि आपको सिद्ध करना है इसलिए आपको दिया हुआ लिखना है। तो दिया हुआ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। इस प्रश्न में अपना जो क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। अब देखना, सबसे पहले आपको दिया हुआ लिखना है और दिया में क्या लिखोगे? दिया में लिखोगे कि आकृति में, ये जो आपकी आकृति है, इस आकृति में लिखेंगे, आकृति में LM समांतर है। किसके समांतर है? AB के। ये जो LM है वो समांतर है AB के। तथा और क्या दे रखा है? तथा ये भी दे रखा, देखो ये जो MN है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। MN है, MN समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है दोस्तों, BC के समांतर है। किसके समांतर है? BC के समांतर है। ये आपको दे रखा है, ठीक है। इस आकृति के अंदर LM है, ये LM वो AB के समांतर है और ये जो MN है वो किसके समांतर है? BC के समांतर है। अब देखिए दोस्तों, आपको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको ये सिद्ध करना है, यहाँ लिख देते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ये जो LM है, LN किसके समांतर सिद्ध करना है? देखिए किसमें? LN AC के समांतर है, ये सिद्ध करना है। मतलब ये जो LN है ना, LN आपको समांतर सिद्ध करना है। किसके समांतर सिद्ध करना है? इस AC के समांतर सिद्ध करना है। तो मेरे शायद में दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको पहले तो इस आकृति में जो दे रखा है उसको लिख दिया है हमने, उसके बाद जो हमें पूछा है और उसको लिख दिया। अब देखना उपपत्ति के अंदर क्या करोगे? देखना उपपत्ति के अंदर आपको क्या करना है?
उपपत्ति में आपको ये करना है कि ये जो अपना त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB में। कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में आपको ये दे रखा है कि LM है वो किसके समांतर है, AB के समांतर है। LM समांतर है किसके, BC AB के। किसके समांतर है, AB के। ये आपको दिया हुआ है, क्या है ये, दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये दिया है तो अपना जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करता है, वो अपना आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेलेस प्रमेय यही कहता है। तो उस प्रमेय के अनुसार आप लिखोगे ऐसे लिखोगे, अतः आधारभूत समानुपातिक या अनुपातिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो OL क्या कहेंगे, OL बटा LA, OL बटा LA बराबर में बताओगे, क्या बताओगे, OM बटा MB, OM बटा MB ये बता देना है। क्योंकि दोस्तों ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में आपको ये रेखा इसके समांतर बता रखा है, तो अपने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, और ये जो OL है OL बटा LA समान बराबर होगा, किसके बराबर होगा, OM बटा MB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं एक अनुपात में विभाजित होंगी। ये दोनों भुजाएं हैं वो इस भुजा से एक अनुपात में विभाजित होंगी। ये अपना 1 नंबर समीकरण बन गया। कौन सा समीकरण, 1 नंबर। अब देखिए दोस्तों, अब आपको ये त्रिभुज लेना है। अब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज ये त्रिभुज लेंगे OBC त्रिभुज। अब त्रिभुज OBC में, अब त्रिभुज OBC में क्या है, ये दे रखा है, देखो आपको दे रखा है कि MN ना MN समांतर दे रखा है, किसके समांतर दे रखा है, BC के समांतर दे रखा है। MN समांतर दे रखा है BC के, ये आपको दिया हुआ है, क्या है, ये दिया हुआ है दोस्तों, देख लो वहाँ पे दिया हुआ है, MN समांतर BC दिया हुआ है। तो फिर इसी में भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिखेंगे, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, और आप ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि OM बटा MB, यानी ये जो OM है बटा में MB बराबर में किसके होगा, ON बटा NC, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये अपना समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, इसमें ये आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्यों लागू हुआ, क्योंकि इसके समांतर ये है, तो ये जो समांतर रेखा है वो इसके समांतर, ये जो रेखा है वो इसके समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करेगी। अब देखिए दोस्तों, आपको समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखना है। समीकरण 1 में देखिए ये कॉमन है OM बटा MB, और इसमें 2 में OM बटा MB दोनों में है ना। देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 1 में OM बटा MB इसमें है और फिर OM बटा MB इसमें है, तो फिर समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये कह देंगे, क्या कह देंगे कि ये जो इन दोनों के, ये पक्ष दोनों के बराबर है तो इधर वाले पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। ये कह देंगे OL बटा LA बराबर में कह देंगे, क्या कह देंगे, ON बटा NC। ये इन समीकरण 1 व 2 से हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये दोनों का कॉमन है, तो इधर वाला दोनों, अगर ये दोनों का बराबर है इधर वाला पक्ष, तो इधर वाला पक्ष भी दोनों का बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमने ये देखा, ऐसा है, देखो दोस्तों, अगर आपको ये कह दे x के बराबर y है और x के बराबर z है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे ना, यही काम यहाँ हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपको ये त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है, AOC। अब त्रिभुज AOC में, अब त्रिभुज AOC में क्या है, AOC में आपने ये सिद्ध कर लिया है, देखिए आपने ये सिद्ध कर लिया है कि OL बटा LA बराबर में क्या सिद्ध कर लिया है, बराबर में सिद्ध कर लिया ON बटा NC, ये हमने सिद्ध कर लिया है। क्या कर लिया, ये सिद्ध कर लिया है।
अब देखना ये हमने सिद्ध कर लिया है। तो इस त्रिभुज के अंदर देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज ले रहे हैं AOC, हमने ले लिया AOC में अगर ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं को ये जो रेखा है वो एक अनुपात में विभाजित कर रही है। एक अनुपात में अगर विभाजित कर रही है ना, तो फिर क्या होगा, ये रेखा निश्चित रूप से इसके समांतर हो जाएगी। कौन से प्रमेय से? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो लिखोगे अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से या थेलेस प्रमेय के विलोम से आप क्या कह देंगे, ये कह देंगे, क्या कह देंगे कि ये जो ln है ना, ln AC के समांतर हो जाएगा। ln समांतर, ये समांतर हो जाएगा किसके? AC के। ln समांतर हो जाएगा AC के। ln किसके समांतर हो जाएगा? AC के। और आप कह देंगे इति सिद्ध। यही सिद्ध करना था इस प्रश्न में और ये हमने सिद्ध कर दिया। तो क्या दोस्तों समझ में आया कि क्वेश्चन? अगर समझ में आया है तो एक बार रीडिंग दोबारा मार लें। देखना सबसे पहले इस प्रश्न में आप देखेंगे कि सबसे पहले इस आकृति में क्या दे रखा है? LM के समांतर AB दे रखा है, दे रखा है। फिर MN के समांतर BC दे रखा है, MN है, MN के समांतर BC दे रखा है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है LN है ना, LN वो किसके समांतर सिद्ध करना है? AC के समांतर सिद्ध करना है। अब देखना आपको पहले कौन सा त्रिभुज लेना था? ये त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज? AOB में। कौन से त्रिभुज में? AOB में। AOB में हमें ये बता रखा है कि ये रेखा है वो इसके समांतर है। ये किसके समांतर है? AB के समांतर है। LM है वो AB के समांतर है। तो इसमें कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेलेस प्रमेय। वो हमने पहले ही सिद्ध कर लिया है और उन प्रमेय के आधार पर हम ये कह देंगे कि OL/LA मतलब OL/LA बराबर में OM/MB। उसके बाद ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। उसके बाद कौन से त्रिभुज में आना है? इस त्रिभुज में आना है। कौन से त्रिभुज में? OBC में। कौन से त्रिभुज में? देखो OBC में आना है। OBC में देखना है क्या है? OBC में आपको ये बताना है कि ये MN है वो इस BC के समांतर दिया हुआ है। तो इसमें भी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगेगा और आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या कह देंगे? OM/MB बराबर में ON/MC। ये हमारा समीकरण कौन सा बन गया? सेकंड समीकरण, 2 नंबर समीकरण बन गया। अब देखिए दोस्तों, आपको समीकरण 1 व समीकरण 2 को ध्यान से देखना है। इन दोनों में ये कॉमन है। कौन सा कॉमन है? OM/MB कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है मतलब दोनों में ये बराबर है, एक पक्ष दोनों का बराबर है, तो फिर दूसरा पक्ष भी दोनों का बराबर होगा। ये समीकरण 1 व 2 से हमने ये OL/LA बराबर में ON/NC ये हमने कर लिया है। ये यहाँ इस त्रिभुज में काम में लेंगे। कौन से त्रिभुज में? OOC में, AOC में या AOC में हमने ये लिखा है कि OL/LA, ये लिखा है देखो OL/LA बराबर में ON/NC। तो ये हमने सिद्ध कर लिया है पहले से, तो ये हमने इसमें काम में लेना है। अगर मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों भुजाएं हैं वो एक अनुपात में विभाजित हो रही हैं और किससे? इस LN के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये जो LN है वो AC के समांतर होगा। तो अतः लिख करके आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, और आप कहेंगे LN समांतर AC। ये आ का मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से हमारा ये क्वेश्चन सरल हो गया है और शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, अपनी बुक से पढ़ेंगे। मैं ये साफ करूं तब तक आप इस प्रश्न वाला 11.2 है उसका आप 4 नंबर प्रश्न पढ़ लें और पढ़ने के बाद हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए अपना जो 4 नंबर प्रश्न है वो अच्छी तरह से पढ़ ले, क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया तो देखना अब मैं पढ़ रहा हूँ कि त्रिभुज ABC में आपका 4 नंबर प्रश्न है वो ये है, त्रिभुज ABC में AB व AC भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि BD है ना, BD के बराबर CE है, BD बराबर CE है। यदि कोण B और C दोनों बराबर हैं, कोण B बराबर में कोण C हो तो दर्शाइए कि DE समांतर है BC के, DE BC के समांतर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बना लेना है और जिस त्रिभुज का नाम देंगे ABC। ये अपना त्रिभुज है दोस्तों, ये अपना त्रिभुज है
बी और सी। ABC त्रिभुज है और ABC त्रिभुज में आपको दे रखा है कि AB व AC पर दो बिंदु D और E हैं। यहाँ बिंदु D है और यहाँ बिंदु E है। D और E दो बिंदु हैं। अब D और E दो बिंदु इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित है कि BD के बराबर CE है, BD के बराबर CE है। मतलब ये जो BD है यहाँ तक की ये BD के बराबर CE है, ये CE है, BD के बराबर CE है। तथा यदि कोण B के बराबर C है, कोण B है, इस कोण के बराबर कोण C है, B के बराबर ये कोण C है, तो फिर आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि दर्शाइए कि DE BC के समांतर है। तो आपको ये जो DE है ना, ये DE इस BC के समांतर सिद्ध करना है, DE BC के समांतर सिद्ध करना है। तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो आप इसको समझेंगे, समझने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि क्या हमें दे रखा है और क्या हमें सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो उसका हल बिल्कुल सरल हो जाएगा। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि क्या तो आपको दे रखा है और क्या आपको सिद्ध करना है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले ये अपना 4 नंबर प्रश्न है, आकृति ये है। तो पहले आपको दिया हुआ लिखना है। क्या लिखना है? दिया हुआ, दिया हुआ है। अब दोस्तों क्या दिया हुआ है वो देखिए, क्या दिया हुआ है वो देखिए। आपको ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये जो DE है, DB के बराबर क्या है, DB के बराबर पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जिनकी जरूरत है वो आगे जरूरत पड़ेगी वो लिखोगे, कहीं कॉपी भर दो, ऐसे ही, ऐसे नहीं, जो जरूरत पड़ेगी वो लिख दूँ मैं यहाँ पे। त्रिभुज ABC में आपको DB के बराबर EC बता रखा है, DB के बराबर क्या है, EC है। तथा और क्या दे रखा है, और क्या दे रखा है दोस्तों, आपको कोण B के बराबर कोण C दे रखा है। तो कोण B बराबर में कोण C ये दे रखा है, कोण B के बराबर कोण C दे रखा है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हमें सिद्ध करना है, वो सिद्ध करने वाला पॉइंट और लिखेंगे। सिद्ध ये करना है, देखिए लिखूँ मैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो DE है ना, DE समांतर सिद्ध करना है किसके, BC के। DE समांतर सिद्ध करना है किसके, समांतर सिद्ध करना है, BC के। ये आपको समांतर सिद्ध कर लेना है। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब ये करना है उपपत्ति। अब आपको उपपत्ति लेना है। उपपत्ति में क्या देना है वो देखिए दोस्तों, उपपत्ति में क्या लिखोगे वो देखिए। आपको ये त्रिभुज दे रखा है ABC त्रिभुज आपको दे रखा है, और त्रिभुज ABC में आपको ये बता रखा है कि कोण B के बराबर कोण C है, दिया है। ये कोण B के बराबर कोण C दिया है। अब देखिए अगर B के बराबर कोण C दिया है तो फिर आपको एक त्रिभुज का नियम पढ़ा होगा आपने कभी कि अगर त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उनकी दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो आप लिखोगे अगर कोण B के बराबर कोण C है तो लिखोगे अतः, देखिए B कोण की सम्मुख भुजा क्या होगी, AC होगी। B कोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, AC। और बराबर में C कोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। C कोण की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी। यहाँ तक शायद आपकी समझ आया होगा। मैंने क्या कहा है कि अगर कोई त्रिभुज हो और उसमें अगर दो कोण बराबर हों, कोई त्रिभुज हो और दो कोण बराबर हों तो उन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में ये कोण इसके बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगी। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए आपके पास ये है कि इस AB का दो भाग है, AB का दो भाग है। देखो AB का दो भाग है, कौन सा दो भाग है, एक तो AD और एक DB। तो आप लिखोगे AD प्लस में DB, AD प्लस में DB लिख दिया।
इसी प्रकार ये बराबर का निशान चलेगा और AC का भी दो भाग है। कौन कौन से दो भाग हैं? AE और EC। तो यहाँ लिख दूँ मैं AE प्लस में EC, AE प्लस में EC। मैंने लिख दिया AC का दो भाग था AE प्लस में EC और AB का दो भाग है AD प्लस में DB। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करोगे, आगे यहाँ देखिए इसको मैं आगे कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ आपको मैंने बता दिया कि AE प्लस में EC इसका है, AE प्लस में EC और ये AD प्लस में DB। अब आपको ये बता रखा है कि ऊपर दिया है देखो DB और EC बराबर है, मतलब DB और EC और DB दोनों बराबर है। तो मैं इनको बदलने की कोशिश करूँगा। देखो AE प्लस में अगर EC की जगह DB लिख दूँ, अगर EC की जगह DB लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो मैंने इस AE प्लस में यहाँ EC है, EC की जगह मैंने DB लिख दिया, EC की जगह EC की जगह DB लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर हैं। और इधर वाला सेम का सेम है AD प्लस में DB। ऐसा क्यों कर दिया दोस्तों? ऐसा कर दिया क्योंकि आपको पता है कि DB के बराबर कौन है? DB के बराबर EC है। DB के बराबर कौन है? EC है। अब ध्यान दीजिए, आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा हूँ मैं कि इस DB को DB से काट सकता हूँ ना, DB को DB से काट सकता हूँ ना। क्यों काट सकता हूँ? कि ये एक तराजू है, समीकरण है, ये एक तराजू है। अगर दोनों पक्षों में से घटाया जाए, समान घटाया जाए और समान जोड़ा जाए या समान संख्या से गुणा किया जाए या समान संख्या से भाग दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। तो यही मैंने किया है, दोनों पक्षों से ये हटा दिया है। तो यहाँ क्या बचेगा? AE बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? AD बचेगा। ये AD इधर लिखेंगे और AE इधर लिखेंगे। अब दे देंगे इसका 2 नंबर समीकरण। ये इसको चेंज करेंगे दोस्तों, इसको चेंज करेंगे AE प्लस बराबर में AD, तो यहाँ चेंज करके और आपको लिख देना है AD बराबर AE। ये हमारा 1 नंबर समीकरण, ये हमारा 2 नंबर समीकरण। अब क्या करेंगे? ऐसे करना है, देखो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो भाग देंगे तो 2 नंबर समीकरण अपना ये है AD, इसमें भाग देना किसका? उस 1 नंबर समीकरण का, तो नीचे लिखेंगे DB, AD बटा DB। और इसमें देखना ये 1 नंबर समीकरण का इधर वाला भाग ये है AE, तो इसमें किसका भाग देंगे? EC का देंगे, EC का। मैंने क्या किया, इसको चेंज इसलिए किया दोस्तों क्योंकि AD इधर लाया हूँ और AE इधर लेके आया हूँ, क्योंकि इस 1 नंबर समीकरण में DB था इधर, तो देखो AD बटा DB आ रहा है, तो दोनों पक्ष एक साइड में होना ज़रूरी है। अब देखो आगे क्या करोगे, आगे आपको ये करना है कि आपको ये त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेना है? ये करने के बाद अब आपको त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है? ABC में। त्रिभुज ABC में हमने ये सिद्ध कर लिया है कि AD बटा DB बराबर में AD बटा DB बराबर में AE बटा EC, AE बटा EC हमने सिद्ध कर लिया है। ये सिद्ध कर लिया ना, सिद्ध कर लिया है। तो फिर अपना जो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा किन्हीं दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित कर रही है तो वो रेखा इसके समांतर होगी। तो लिखोगे अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से आप ये कह देंगे, क्या कह देंगे कि DE है ना, DE किसके समांतर हो जाएगी? DE BC के समांतर होगी, DE BC के समांतर हो जाएगी। और ये आपको सिद्ध करना था इति सिद्धम। तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। हम आज के लिए इतना ही करेंगे, 2 ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो आपके लिए देखने के लिए आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। इसलिए 2 क्वेश्चन करके हम पूरी बुक निकालेंगे दोस्तों, टेंशन मत लो, सारी की सारी बुक मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर क्वेश्चन, एक एक उदाहरण आपको इस बुक का समझाऊंगा। आप थोड़ा सा विश्वास रखें। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।